आपदा का जो आज प्रधानमंत्री ने एक यूनिक टेक लेते हुए दिल्ली के चुनाव में असली सरगर्मी को बढ़ा दिया। मतलब इस बात का एहसास करा दिया कि दिल्ली के चुनाव नजदीक हैं और उसके लिए पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने भी उसी अंदाज में दिया। क्या हेड ऑन लेने की तैयारी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में, और क्या दिल्ली के चुनाव में मोदी वर्सेस केजरीवाल का नैरेटिव स्टैब्लिश हो रहा है? नहीं, देखिए, मोदी वर्सेस केजरीवाल का नैरेटिव तो 2014 में स्टेब्लिश नहीं हुआ, जब केजरीवाल जी पीक पे थे। उस समय वो बनारस चुनाव लड़ने भी गए थे, लेकिन वो स्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो इस समय पर मोदी जी और केजरीवाल जी की तुलना करना मुझे लगता है बहुत बेईमानी होगी। आपदा शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया, उसका कारण ये है कि 2015 और 2020 ये दोनों चुनाव के समय उन्होंने जो वायदे किए थे, वो वायदे कहीं खरे नहीं उतरे। उन्होंने 15 से 20 के बीच में एक बड़ा दिल्ली के अंदर लाभार्थी वर्ग तैयार किया, और इस 25 के चुनाव में मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं हो रहा कि उस लाभार्थी वर्ग को ही अब वो लालची वर्ग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 2 योजनाएं, संजीवनी और महिला सम्मान योजना लॉन्च किया दिल्ली में। तो वो एक तरह से लालच था अपने मतदाताओं को। दिल्ली के अंदर जो अलग तरह की राजनीति का एक पैटर्न लेके 2013 के चुनाव में वो उतरे थे, वही केजरीवाल जी एक अलग तरह की ये राजनीति किए कि वोट खरीदो और वोट डलवाओ। मुझे लगता है ये एक बिल्कुल नए तरीके की राजनीति का जो उन्होंने वायदा किया था, वो ये राजनीतिक परिदृश्य होगा, इसकी कल्पना दिल्ली के किसी भी व्यक्ति ने नहीं की थी। उर्मा जी, आपको भी याद होगा कि 2013 में जब इनको कम सीटें आई थी, तो 15 में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ी थी। मैं उस समय पर रिपोर्टर के तौर पे कवर करने जाता था, और मतदाता ही वहां पे पोलिंग बूथ एजेंट बना हुआ था। वहां पे आम आदमी पार्टी के पास पोलिंग बूथ नहीं था, और मुझे लगता है 15 के चुनाव में उनको ये समझ आ गया कि हमको कैडर तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया, और वो लाभार्थी वर्ग जो है 2020 में उनको जिताया। लेकिन अब सबसे जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में कम से कम दिल्ली के लोगों को तो केंद्र और राज्य सरकार की दोनों योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस लाभ से वंचित नहीं करना चाहिए। यदि आप आयुष्मान योजना लागू कर देते तो कम से कम संजीवनी योजना की जरूरत महसूस नहीं होती। तो इसमें उन्होंने जो आपदा शब्द की बात की, वो यही है। केजरीवाल जी का भी मैं वाइड सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी उपलब्धियां कि 3 घंटे कम पड़ जाएंगे। मुझे लगता है इनकी उपलब्धियां 3 मिनट भी नहीं चल पाएंगी। ठीक है, चिराग सेठी जी, अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली एक बहुत अग्रेसिव अप्रोच के साथ है, और ये समझा जा सकता है क्योंकि दिल्ली चुनाव और साथ ही क्योंकि पंजाब में उसके बाद आपने चुनाव लड़ा, वहां पर आपकी सरकार बनी, बाकी राज्यों में आपने कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ पार्टी का हो नहीं पाया। इसलिए समझा जा सकता है कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी राकेश शुक्ला जी ने किया, और आज प्रधानमंत्री ने आपको आपदा कहकर रेफर किया, और उसकी वजह उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हिंदू से लेके जो लाभार्थी वर्ग है, फ्रीबीज से लेके इन तमाम एजेंडेस को लाते हुए और केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में ना लागू करने के साथ दिल्ली की जनता का नुकसान करना यहां की सरकार का एक बहुत बड़ा लूप होल रहा है? पूर्णिमा जी नमस्कार, आपको भी, सारे पैनलिस्ट को भी और आपके श्रोताओं को भी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आकर जो बातें करी, बहुत ही बुरा लगा मुझे कि 43 मिनट के भाषण में 39 मिनट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की बुराई करने पे लगा दी। ये नहीं बताया कि आपकी आधी सरकार है, हमने क्या काम किया था। अभी हमारे पैनल में बैठे एक पत्रकार ने बोला पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं, तो मैं इनको बता देता हूं कि एक सांसद है, पूर्व सांसद है, जो अपने घर से बैठकर 1100 रुपए बांट रहे हैं। और मैं मानता हूं कि उस विधानसभा में अगर 50,000 फीमेल्स हैं तो लगभग 5 करोड़ रुपए हर महीने बांटने की बात कर रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं वो कोई नहीं पूछ रहा, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, उस पर कोई काम की बात नहीं की जाएगी, वहां पे सब चलेगा। पुलिस बल की आपको मैं पूर्णिमा जी बीच में बोलना चाहता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से इतर राजनीति करने की बात की थी, इसलिए अपने आप को भाजपा और कांग्रेस के साथ यही चिराग सेठी जी, इसी वजह से दिक्कत है। आम आदमी, आप सोचिए, जो आम आदमी का कनेक्ट था, वो आम आदमी का कनेक्ट कहां रह गया सर?
पूर्णिमा जी, आज भी आम आदमी पार्टी का कनेक्ट वही है, सबसे बढ़ती हुई पार्टी। 10 साल में जो नेशनल पार्टी बनी, 2 राज्यों में सरकार नहीं बनाई, तो फिर तो ये लाखों आपकी करोड़ों पार्टी की लोगों ने हमें महत्वाकांक्षा प्यार हुई ना किया। सर, जो पूरी हो रही है। ये आम आदमी की महत्वाकांक्षा कहाँ पूरी हुई? ये क्यों नहीं हुई? आप ये तो देखिए ना, आपकी हर पार्टी की नहीं महत्वाकांक्षा है ना नहीं, ये। हर घर को, पूर्णिमा जी, हर घर को बिजली मिली, 24 घंटा मिली। भाजपा के पास 20 राज्यों में सरकार है ना, एक में तो करके दिखाते। गुजरात में 30 साल से बैठे हैं, 30 साल में क्या हुआ वहां पे? क्या 24 घंटे बिजली दे पाए? फ्री तो देना छोड़ दीजिए। मुझे अच्छे लगता है स्कूल। रोहन गुप्ता जी, मुझे लगता है ये जो सर जितनी फ्रीबीज का जिक्र होता है ना, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सर जितना कुछ कहा है, इट्स हाई टाइम कि की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इसके दूरगामी नुकसान पर चर्चा करनी चाहिए सर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। वेनेजुएला से लेके आप तमाम तरीके की कंट्रीज के सर एग्जाम्पल उठा लीजिए, इन फ्रीबीज ने कंट्रीज को खत्म कर दिया है, लेकिन पार्टीज इस पर बैठेंगी नहीं क्योंकि वो फ्रीबीज वोट में कन्वर्ट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहन गुप्ता जी, आपको लाते हुए, प्रधानमंत्री को आज दिल्ली को आपदा का क्षेत्र क्यों घोषित करना पड़ा? क्यों आम आदमी पार्टी को आपदा से जोड़ना पड़ा, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई आपके पास ना कोई सीएम का चेहरा है, ना आपके पास कोई एजेंडा, कोई नैरेटिव है, और झुग्गी झोपड़ी वालों का आप घर तोड़ देते हैं क्योंकि उनसे आप नफरत करते हैं। देखिए, एजेंडा बहुत क्लियर है। जिस प्रकार से 10 साल में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की एक भी योजना का लाभ दिल्ली की जनता को नहीं लेने दिया, इससे बड़ी आपदा क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आयुष्मान आवाज योजना देंगे की रोहन बात जी। करें, किसान निधि की हम बात करें, सारी योजनाओं जो केंद्र सरकार की योजना है, आम आदमी पार्टी ने अपने अहंकार के चलते किसी का भी लाभ दिल्ली की जनता को नहीं लेने दिया और जुमले पे जुमले दे रहे हैं। अभी मौलवी की बात करें तो 13 महीने से उनको सैलरी दी। हर एक जुमले पे दिल्ली जनता को आज पूरा दिल्ली की जनता परेशान है। शीश महल बना के बैठे हुए, जनता के लिए कुछ नहीं है। करोड़ों रुपए चले कहां पे गए? जो दिल्ली बजट सरप्लस होता था आज पहली बार डेफिसिट में चला गया। ये पैसा जा कहां रहा है? ये आम आदमी नहीं है, ये खास आदमी है, बोली सूरत दिल के कोटे। ये दिल्ली की जनता बोल रही है, नाम बड़े और दर्पण खोटे, क्योंकि दिल्ली की जनता देख रही है। आप कौन से मुंह से बात करें? आपको तो माफी मांगनी चाहिए, वोट नहीं मांगना चाहिए। सिर्फ गोली सूरत बनाने का दिल्ली की जनता आप पे भरोसा कर लेगी? सिर्फ गोली सूरत बनाने दिल्ली की जनता को जो प्रदूषण में आपने धकेल दिया, वो आपको माफ कर देगी? सिर्फ गोली सूरत बनाने से जिस प्रकार से ट्रैफिक की समस्या है, हर तरीके से यमुना की समस्या है, लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला है, लोगों को कोई विकास के काम नहीं हुए, एक नया ब्रिज नहीं बना है, नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं आया है, रोजगार के कोई साधन नहीं बने, क्या दिल्ली की जनता आपकी गोली सूरत देके इस बार माफ करेगी? नहीं करेगी। इस बार आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और जिस प्रकार की नेगेटिव राजनीति आपने करी है कि हर चीज के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दो, आपकी हर विफलता के लिए केंद्र सरकार को बता दो। जल बोर्ड जो आपका पानी नहीं दे पा रहा है, तो अब ठीकरा केंद्र, अरे आप कर क्या रहे थे? आपको कंप्लेन करने के लिए 10 साल से सत्ता में भेजा हुआ है। इस नकारात्मक राजनीति के कारण प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि दिल्ली जो देश की शान है, देश की जान है, वो आपत्ति का नहीं, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि आपदा तो बीजेपी में है। लेकिन वही रोहन गुप्ता जी, फिर अगर आप इनके फ्रीबीज पर सवाल उठाते तो ये भी तो कह देते करते आप भी वही हैं, बस उसका पैकिंग चेंज कर देते हैं, सुंदर लगता है, चमकदार लगता है, पूर्णिमा और आप करें तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नहीं। बात यहाँ पे फ्रीबीज की, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना, मैं उसको बिल्कुल फ्रीबी नहीं मानता हूँ, पर उसके साथ में आपको किस प्रकार से आप स्टेट के फाइनेंसिस मैनेज करते हैं वो भी आपको देना पड़ेगा। हवाई वादे तो नहीं कर सकते ना। आज हरियाणा में जाके एमएसपी का वादा भाजपा ने किया तो उसको पूरा किया, उसके किस प्रकार से आर्थिक संसाधन इकट्ठा करने वो जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना का है, वो इम्प्लीमेंटेशन किया। तो आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप हवाई जुमले नहीं दे सकते कि 10-10 जी मैं तो यमुना साफ कर दूंगा, यमुना आज बुरी तरह से पूरे प्रदूषण में उनके एयर स्मॉग के जो पूरे टावर है आज भी दिल्ली में गवाही खा रहे हैं उनकी विफलता की, उनके झूठ की। दिल्ली की जनता देख के आए वहां पे। ठीक ये है, नहीं हो सकता। चिराग जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर सुब्रांश जी आपके पास आती हूँ, फिर रमनीश जी आपके पास। देखिए, आज रोहन जी ने किस तरह की बातें करी, मैंने बता देता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम हुआ है। दिल्ली में पिछले 10 साल में 38 फ्लाईओवर बने। जिन फ्लाईओवर पे कहेंगे मैं इनको लेके जाऊंगा और वहां इनके साथ सेल्फी भी खिंचवा लूंगा, पहली चीज। उसके बाद इन्होंने बात करी कि क्या हमने सीसीटीवी कितने लगा, 4 लाख सीसीटीवी लगे पूरे दिल्ली में, एक एक कोना कवर है, जो न्यूयॉर्क और जापान जैसी कंट्री से भी ज्यादा है। रोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला पहली बार, आप सुनिए मेरी बात। 3 नई यूनिवर्सिटीज बनी है, 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बने हैं, 6 नई यूनिवर्सिटी कैंपसेस बने हैं। आज मोदी जी ने 2 पत्थर रख दिए, बोल दिया शिलान्यास हो गया, तो क्या ये नई यूनिवर्सिटी
सेलिब्रिटी बन गए। नहीं, ये सिर्फ चुनावी जुमले है। जैसे वो 15 लाख का जुमला आया था ना कि सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, आज वैसे ही जुमले मोदी जी करके चले गए। हम पूछते हैं आज लॉ एंड ऑर्डर पे आज मोदी जी ने बात क्यों नहीं करी, क्यों नहीं बोला? आज जो 3 लाख लोगों को, 3 लाख झुग्गी बस्ती के लोगों को जिनके घर तोड़कर उन्हें बाहर निकाल दिया था ठंड में, उनकी बात मोदी जी ने क्यों नहीं करी? आज लगभग 15 लाख लोगों को दिल्ली में मकान देने की बात की थी, कितने मकान दिए? 4000 टोटल मकान दिए हैं। जिस हिसाब से आप लोग चल रहे हैं 200 साल में जाके भी आप दिल्ली में टोटल अभी मकान तक सर नहीं कितने पाएंगे। मकान देश भर में दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को? कितनी चाबियां सौंपी गई हैं सर, अगर बता पाए तो चिराग सेठी जी? सॉरी, कितने मकान अभी तक हम तो प्रधानमंत्री दिल्ली का बता रहे हैं आवास आपको, योजना 4700 के मकान तहत दिए हैं। ओवरऑल मकान कितने इन्होंने प्रॉमिस किए थे ओवरऑल, और कितने दे पाए अभी तक सर? अरे मैडम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए कि कितने पूरे हिंदुस्तान में मिले। हम तो आपको दिल्ली का नंबर दे रहे हैं। इन्होंने बोला था 15 लाख मकान देंगे, जहां झुग्गी वहां मकान। क्या आज 1 लाख मकान भी दिए? रोहन जोशी जी यहाँ बैठे हैं, बता दे कितने मकान दिए इन्होंने। हम तो बता रहे हैं 4700 मकान दिए। उसपे भी जो कालका जी वाले बाहर अंदर जाना मुश्किल है, वो बेचारे परेशान है कि किस तरह के मकान दे दिए ना, इस पे कुछ सीवरेज दिया ना, हम रहने लायक यहाँ पे बचे। उसके बाद आप छोड़िए, आज जो क्राइम की सिचुएशन है, आज अगर आपसे रंगदारी मांगी जाती है ना, आपके बिजनेस हाउसेज है जिन्होंने अलग एक फंड बना लिया है कि हमें आज जाकर एक्सटॉर्शन के लिए पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता दिल्ली में किस तरह का क्राइम है। बॉम्बे में कभी सुनते थे आप कि आपको गोली मार देंगे अगर आपने पैसा नहीं दिया? आज आपके शोरूम पे गोलियां चल रही हैं पूर्णिमा जी, आज लोगों के घरों पे गोलियां चल रही अरे हैं।